गुड आफ्टरनून नाइन्थ क्लास। शुभ मध्याह्नम। नाइन्थ क्लास, मैंने आपको पहले शुरुआत में व्याकरण विषय में एक गद्यांश, दो गद्यांश बताए थे, है ना। एक लघु बताया था, एक दीर्घ बताया था। इस प्रकार से मैंने आपको एक गद्यांश बताया था। हमारा अभी जो चल रहा था वो व्याकरण विषय ही चल रहा था, जिसमें हमारे प्रत्यय पूर्ण हो चुके थे, है ना। मैंने कहा था कि ये प्रत्यय हमारे पूरे हो चुके हैं। स्त्री प्रत्यय हमारा लास्ट था, वो हमने पूर्ण कर लिया था। ठीक है बच्चों, आपको एक चीज़ बताना था। एक क्वेश्चन मैंने जो पहले में अनुच्छेद कराए थे, तो जो बच्चे भी यहाँ कॉपी दिखाने आए, उन बच्चों ने उस अनुच्छेद को संकेत में लिखा था। संकेत का अर्थ आप लोग जानते होंगे। जैसे यहाँ पे एक वर्तमान लिखा है शब्द, वर्तमान युगम डॉट डॉट करके सीधा यहाँ आवश्यकता न भवेत। मतलब एक उदाहरण दे रही हूँ, यही गद्यांश नहीं था, दूसरा गद्यांश, दो गद्यांश किए हुए थे। तो उन बच्चों ने उस गद्यांश को संकेत में उतारा था। आपको बता दूं, जो अनुच्छेद होता है वो संकेत में नहीं उतारा जाता है, उसे पूर्ण रूप से उतारते हैं। अगर हम उस गद्यांश को संकेत में उतारेंगे तो नीचे जो उससे रिलेटिव प्रश्न उत्तर हैं वो कहाँ से करेंगे? वो तो वहीं से करने होता है हमें, है ना। प्रश्न उत्तर वहीं से। सब बच्चों ने गलती ये करी थी, उस गद्यांश को दोनों अनुच्छेद, जब शुरुआती टाइम पे कक्षा चल रही थी उस टाइम पे दो अनुच्छेद आपको शुरू में कराए थे, तो वो दोनों के दोनों अनुच्छेद क्या किए हुए हैं? संकेत में उतारे गए हैं कॉपी में। ये गलत है, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हम करते हैं ये संकेत में नहीं उतरता है। अनुच्छेद को पूर्ण रूप से उतारा जाता है, जिससे हम ये नीचे के क्वेश्चन यहीं से ही सॉल्व करना होता है। जब हम इसको अनुच्छेद को संकेत में उतारेंगे तो बीच का तो मैटर नहीं रहेगा, तो हम क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे, है ना। ये गलत है, ठीक है। तो आपको आज मैं एक दीर्घ अनुच्छेद समझाऊंगी। उसी प्रकार से इस अनुच्छेद को आप कॉपी में पूर्ण रूप से लिखोगे, ठीक है। पूर्ण रूप से लिखोगे। जिस प्रकार से अनुच्छेद बताया जाएगा, पूरा अनुच्छेद को आपको उतारना है, उसी से रिलेटिव आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। आए समझ में? ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ऊपर छोड़ दिए, जैसे यहाँ आपको टॉपिक दिया गया है, यहाँ क्वेश्चन लिख दिया, यहाँ आंसर नहीं। जो एक क्वेश्चन लिखोगे इसके नीचे आपको आंसर भी लिखना है, ठीक है। तो एक दीर्घ अनुच्छेद में फिर समझाऊंगी आपको किस प्रकार से करना है। इस अनुच्छेद को पूरा उतारना है। अगर आप अनुच्छेद पूरा नहीं उतारते हो तो पेपर में क्वेश्चन आंसर कहाँ से सॉल्व करोगे? उसी में आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना होता है। ऐसे काम चोरी नहीं करना है। अनुच्छेद जो गद्यांश होता है वो पूरा उतरता है, ना कि श्लोक के भांति आधा करके, ठीक है। तो हमारा दीर्घ अनुच्छेद है ये। दीर्घ अनुच्छेद संस्कृत में हम अनुच्छेद भी कह सकते हैं और गद्यांश भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। या दीर्घ गद्यांशः या दीर्घ अनुच्छेद, ठीक हो गया। तो ये दीर्घ अनुच्छेद है, इसको समझोगे एक बार किस प्रकार से हमने करना है। वर्तमान युगम विज्ञानमयम्, वर्तमान युगम विज्ञानमयम् अस्माकं सर्वासु क्रियासु विज्ञानतत्त्वानि एव विराजयन्ते, ठीक है। वर्तमान युग क्या है? विज्ञान का युग है। हमको इसका हिंदी में भी अनुवाद आना चाहिए, ताकि हम क्वेश्चन आंसर को, हमें आसानी हुई क्वेश्चन आंसर को ढूंढने में, है ना। अगर हम हिंदी में अर्थ इसका समझ लें तो हम क्वेश्चन आंसर को भी ठीक से ढूंढ सकते, ठीक है। नहीं तो हमें संस्कृत में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो हमें हिंदी में अर्थ पता है, क्वेश्चन का अर्थ हमें हिंदी में आता है, तो हम आसानी से क्वेश्चन भी ढूंढ सकते हैं, है ना। तो वर्तमान युगम विज्ञानमयम, वर्तमान युग क्या है? विज्ञानमय है। अस्माकं सर्वासु क्रियासु विज्ञान तत्वानि एव विराजयन्ते, हमारे सभी क्रियाकलाप विज्ञान के तत्व में क्या होते हैं? विराजमान हैं, ठीक है। पठन क्रियाम एव पश्यन्तु, पठन क्रिया को ही देखो, कहा गया है पढ़ने की क्रिया को ही एक देखो। पठने अपि विज्ञानस्य सिद्धांता अनुकरणीया, पठने अपि, पढ़ने में भी विज्ञान के सिद्धांत को का क्या किया गया है? अनुकरण किया गया है, ठीक है। पढ़ने में भी विज्ञान के सिद्धांत का क्या किया गया है? अनुकरण किया गया है।
यदि न करिष्यामि तर्हि नेत्रयो विकारः भवितुं शक्नोति। यदि ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, यदि न करिष्यामि ऐसा, तर्हि अर्थात ऐसा नहीं करते हैं, तो नेत्र अर्थात आँखों में क्या हो जाता है, विकार हो जाता है, विकार हो सकता है। भवितुं शक्नोति अर्थात हमारे आँखों में विकार हो सकता है। पुस्तकम यदि नेत्रयो अति समीपे भवति तर्हि पठितुं न शक्यते। अगर हमारे नेत्र के सामने पुस्तक है, मतलब सामने ही हमारे नेत्र के, आँखों के सामने हमारे पुस्तक है, तो हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं। पढ़ सकते हैं, इतनी नज़दीक हुई किताब हम देख पाएंगे हो सकते नहीं, आँखों के सामने होगी तो नहीं देख पाते हैं, बहुत नज़दीक होने पे भी नहीं देख पाते हैं ना। यदा पुस्तकम अति दूरम भवति तदापि पठनम दुष्करम भवति। यदि पुस्तक और दूर हो, या तो पूरी आंखों पे चिपकी हुई नज़दीक हो, तब भी हम पुस्तक को नहीं देख पाएंगे, या अति दूर हो तो भी हमें क्या होगा, देखना दुष्कर होता है। नेत्र विशेषज्ञ कथयति यत् प्रायः 25 सेंटीमीटर मितम दूरम अनंतरम समीचीनम भवति। ठीक है, नेत्र विशेषज्ञ कहते हैं, यहाँ कहा गया है, नेत्र विशेषज्ञ कहते हैं कि किताब को हमें 25 सेंटीमीटर की दूरी पर उसको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये क्या है, ठीक है, समीचीन अर्थात ठीक, भवति अर्थात होता है। तावत् दूरं पुस्तकं गृहीत्वा पठने यदि बाधा न अस्ति तदा शोभनं, परंतु यदि न पठ्यते तदा नेत्र चिकित्सक समीपे गत्वा नेत्र परीक्षणं कारयेत्। ये कह रहे हैं कि यदि इतने दूरी पे आपको किताब नहीं दिखती है, यदि इसमें बाधा होती है तो बाधा है न अस्ति, अगर तुम्हें इस किताब पढ़ने में 25 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर आप, यदि बाधा नास्ति, ये पढ़ने में आपको बाधा नहीं है तो बहुत अच्छा है, शोभनम, परंतु यदि न पठ्यते तथा नहीं, परंतु अगर नहीं पढ़ी जाती है तो नेत्र चिकित्सक के समीप जाओ और अपने नेत्र का परीक्षण कराओ। ठीक है, अन्यथा नेत्र दृष्टि दुर्बला भवेत्, अन्यथा नेत्र दृष्टि क्या हो जाएगी, दुर्लभ होगी। ठीक है, अपि च शयान अपि न पठेत प्रतिदिनं च सूर्योदये नेत्र व्यायामं करणीय। प्रतिदिन सूर्योदय के सामने जब सूर्योदय होता है उस समय क्या करना चाहिए, हमें नेत्र अर्थात आँखों का व्यायाम करना चाहिए। येन वृद्धावस्थायाम अपि उपनेत्रस्य आवश्यकता न भवेत्, इससे वृद्धावस्था में हमें उपनेत्र अर्थात चश्मा की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होगी, भवेत अर्थात नहीं होगी। ठीक है, तो एक ये क्या है, एक गद्यांश है। अब इस गद्यांश में से हमने क्वेश्चन आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका एक पदेन उत्तर, जिस प्रकार से आपको अनुच्छेद में पूछे जाते हैं, सबसे पहले क्या पूछा जाए, एक पदेन उत्तर। ठीक है, एक पद में उत्तर दें। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्तमान युगम कीदृशम अस्ति, वर्तमान युग कैसा है। हमने गद्यांश पढ़ा तो वर्तमान युगम कीदृशा अस्ति, तो वर्तमान युग सिर्फ एक पदे में देते तो क्या लिखोगे, विज्ञानमयम। ये वर्तमान युग किसका है, विज्ञान का, तो क्या आएगा, विज्ञानमयम। दूसरा क्वेश्चन पूछा है नेत्र व्यायाम प्रतिदिनम कदा करणीयम, जो नेत्र व्यायाम है वह प्रतिदिन हमें कब करना चाहिए। अभी पढ़ा हमने, प्रतिदिन हमें सूर्योदय के सामने नेत्र व्यायाम करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आएगा सूर्योदय, एक पद में सिर्फ सूर्योदय। अगला क्वेश्चन है पठने पुस्तकम नेत्राभ्याम 25 सेंटीमीटर दूरम भवेत इति के कथयन्ति। ऐसा किसने कहा कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पे हमें किताब को पढ़ना चाहिए, तो किसने कहा, नेत्र विशेषज्ञ ने कहा ना, नेत्र विशेषज्ञ कथयन्ति यत प्रायः 25 सेंटीमीटर दूर में हमें क्या करना चाहिए, किताबों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पठने कस्य सिद्धांत अनुकरणीय, पठने कस्य सिद्धांत, पढ़ने में किसका सिद्धांत का अनुकरण किया हमने, तो विज्ञान के सिद्धांत का पढ़ने में भी हमने क्या किया है, अनुकरण किया है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा विज्ञानस्य। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है इसमें पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। यदा पुस्तकम अति दूरम भवति तदा किम भवति,
जब पुस्तक अति दूर होती है तब क्या होता है? तो आंसर आ जाएगा यदा पुस्तकम अति दूरम भवति तथा पठनम दुष्करम भवति, है ना। ये है यदा पुस्तकम अति दूरम भवति तदा अपि पठनम दुष्करम भवति। ठीक है, पहला का आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। जब पुस्तक अति दूर होती है तो पढ़ना क्या होता है? दुष्कर हो जाता है ना। दूसरा है कियत दूरात पुस्तकम पठनीयम, कितने दूरी पे हमें पुस्तक पढ़ना चाहिए? तो पुस्तक पठने 25 सेंटीमीटर मितम दूरम अनंतरम समीचीनम, है ना। 25 सेंटीमीटर की दूरी पे हमें पुस्तक पढ़ना चाहिए। ये क्या है? ठीक है, समीचीनम अर्थात ठीक है। अगला क्वेश्चन है अस्य निर्देशानुसारम उत्तरात्। अब निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। पहला पूछा है अति दूरम शब्द से विलोम पदम किम, अति दूर शब्द का विलोम पद क्या है? तो क्या होगा? दूर का विलोम पद क्या होगा? हमारा समीप होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अति समीपम, जो हमारे इसी से मिल जाएगा हमें। जहाँ हमने कहा था कि दूर से भी पुस्तक पढ़ना उचित नहीं होगा और अति समीपी, तो इसलिए कहते हैं कि अनुच्छेद को पूरा पढ़ना है। हिंदी में अनुवाद, इसी से हमें आंसर पुटअप करने होते हैं, इसी से ही हमें आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा विलोम शब्द क्या होगा? अति दूरम का अति समीपम। ठीक है। अगला है कठिनम इत्यर्थे कौ पद शब्द प्रयुक्त। कठिन के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? कठिन के लिए यहाँ पे जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो हुआ है दुष्करम। ठीक है, तो जो कठिन के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है वो हुआ है दुष्करम भवति। तो यहीं से हमें कठिन को हम दुष्कर भी कहते हैं, है ना। अगला है गृहीत्वा इति पदे किम प्रत्ययः भवति। गृहीत्वा, त्वा जिसमें शेष रहता है वो हमने प्रत्यय पढ़े, कौन सा प्रत्यय होगा? कत्वा प्रत्यय। तो यहाँ पे सीधा से सीधा आ जाएगा गृहीत्वा इति पदे किम प्रत्यय भवति, तो कत्वा प्रत्यय। ठीक है। पश्यतु इति क्रियापदे कौ धातु। ठीक है, इसमें पश्यति में कौन सी धातु होती है? दृश्य धातु होती है। देखने के अर्थ में पश्यति पश्यता पश्यन्ति, दृश्यति दृश्यता दृश्यन्ति, इस प्रकार से कौन सी धातु होती है? दृश्य धातु होती है हमारी, है ना। अगला क्वेश्चन है लास्ट, अस्य अनुच्छेदस्य उचितम शीर्षक लिखत। इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक क्या होगा? तो पठने विज्ञान सिद्धांत, पढ़ने के बारे में दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे शीर्षक पठने विज्ञान सिद्धांत। तो इस प्रकार से हमको अनुच्छेद करने के लिए पूर्ण अनुच्छेद इसको उतारना है और इसी से क्वेश्चन हमको आते हैं और इसी में हमको आंसर भी मिल जाते हैं, है ना। जैसे समझाया उस प्रकार से करना है। उत्तर यहाँ दिए गए हैं, जैसे एक क्वेश्चन लिखोगे फिर उत्तर, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर उत्तर, फिर इस प्रकार से, लेकिन हमें खुद भी छानना आना चाहिए। तो आज आप इसको कॉपी में पूर्ण रूप से उतारोगे दीर्घ गद्यांश करके, ठीक है ना। 9th क्लास।